नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 4। 3 पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं अपन। अब इस पार्ट जो है अनुपात समानुपात जो टॉपिक है इसमें अपन समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों जुड़ जाओ सभी। समानुपात समानुपात क्या होता है? जैसे मान लो दो संख्या दे रखी है, जैसे a/b और c/d। ये दोनों समानुपात में होने का मतलब है कि ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। a/b का मतलब है अपने ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर हो अगर c/d, तो वो संख्या जो है आपस में क्या कहलाती है? समानुपात में कहलाती है। मतलब इन दो संख्याओं का अनुपात के अगर बराबर है तो ये संख्याएं समानुपात में कहलाती है। देखो मित्रों, जैसे मैंने एक लिख दिया 4:5, एक लिख दिया मैंने 20:25। अपने को पूछे कि ये संख्या समानुपात में है या नहीं है, ये बताना। ठीक है, तो अपना ये 4:5 आ चुका है, ये किसी भी पाड़े से नहीं कट रहा है। इसको जैसे अपन काटेंगे, जैसे 5 का इसमें भाग दोगे तो आप कितने बार जाएगा? 4 बार। इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 बार। मतलब देखो 4:5 इसका आ रहा है और इसका 4:5 ही, दोनों बराबर है, मतलब समान अनुपात में है। और जो समान अनुपात का जो चिन्ह है उसको इस तरह से 4 डॉट से निरूपित किया जाता है। ये चिन्ह जो है समान अनुपात का है। ठीक है, अब इसमें जो है एक नियम लग रहा है। देखो, हमेशा जो ये दूर दूर वाली संख्या और नजदीक नजदीक वाली संख्या का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर ये संख्याएं समानुपात में है तो इन दूर दूर वाली संख्याओं का और नजदीक नजदीक वाली संख्याओं का मल्टीपल जो है वो बराबर होता है। देख लो, 25 को आप 4 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 100। 20 को 5 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 100। बराबर आ गया ना? तो इसी नियम पे के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन। जैसे इन 1 2 3 4 4 नंबर में से कोई 3 नंबर दे देगा और एक नंबर पूछ लेगा। ठीक है, जैसे देखो अपने को ऐसे दे दिया, मान लो कि 4:5 समानुपात 3:x ऐसे दे दिया। और अपने को ऐसे जैसे पूछ लिया, एक मिनट यहां मैं कर देता हूं, मान लो 12 कर दो, 1 मिनट। ठीक है, x का मान पूछ लिया। ये बीच का चिन्ह का मतलब है समानुपात, मतलब इनका जो अनुपात है वही इनका अनुपात होगा। ठीक है, और इसमें नियम क्या लगता है मैंने बताया है कि ये दूर दूर वालों का मल्टीपल और नजदीक नजदीक वालों का मल्टीपल हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब 4 को x से मल्टीपल करोगे, 4 गुणा x बराबर होता है 5 × 12। ठीक है, अब देखो 4 को x से मल्टीपल करोगे तो 4x बराबर 5 को 12 से गुणा किया, 12×5 = 60। ये x के मल्टीपल में 4, तो अगर बराबर से इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। बराबर के इधर गुणा में तो इधर भाग में। अगर यहाँ पे भाग में होता तो बराबर के उस साइड में जाता तो गुणा में चला जाता। तो x का आ गया 60/4। कितना आ गया? x का मान आ गया 15। अगर अपने को 4 संख्या इस तरह से समानुपात में देके कोई एक संख्या का जो है वो मान पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4:5 समानुपात 12:x है। अगर ये चारों संख्याएं समानुपात में है तो x का मान बताओ। तो x का मान अपने को ऐसे निकालना है। समझ पाए होंगे? दिख रहा है सभी को? बताओ, बोर्ड पे दिख रहा है सभी को अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 3:x समानुपात, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 4:5 अपने को बोल दिया कि ये समानुपात में है, तो x का मान बताओ।
तो देखो इसका मतलब अपना पता है, इन इन का मल्टीपल और इन का मल्टीपल क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 × 5 बराबर x गुणा 4, और ये हो जाएगा 15, और ये x के मल्टीपल में 4 है तो बट्टे में आ जाएगा बराबर x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 15/4। ठीक है, इस तरह से जो है अपन जो है मान निकाल सकते हैं। समानुपात का मतलब यही है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, बराबर है। चलो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। जैसे संख्या दे दी 12:16 समानुपात 3:4, ऐसे दे दिया और लिख दिया, क्या ये सही है? अपना बताना ये सही है क्या। सही का मतलब यही होता है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि इनका अनुपात चेक करो, देखो दोनों का, इसमें 4 का भाग देंगे आएगा 3, इसमें 4 का भाग देंगे आएगा 4। तो देखो इनका दोनों का अनुपात 3:4 और इनका अनुपात 3:4 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा तरीका चेक करने का, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल जो बराबर आएगा, 12 चौके 48 आ रहा है और 16 तिये 48 आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब ये जो है ना, ये समानुपात में है। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा कथन सही है, जिसमें ये जो है बात संतुष्ट हो, इसका मतलब है बराबर, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से पूछ लेगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। चलो आगे मैं बताता हूं क्वेश्चन के रूप में। अपने वजह से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या 4:5 एवं 8:10 समानुपात में है। कहने का मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो वो समानुपात में होगा। जैसे अपना पता है 4:5, तो ये 4:5 है ही। ठीक है, अब 8:10 है, इसको अपन 4:5 लिख सकते हैं क्या, ये अपने को देखना। ये अनुपात इसका आना चाहिए, दोनों का, ये किससे से नहीं कट रहा तो इसका अनुपात ये रहेगा। इसको काट के देखना है और दोनों का सेम आना चाहिए लास्ट। ठीक है, देखो 4 के पाड़े से ये 2 के पाड़े से ये 4 बार कटेगा, ये 2 के पाड़े से 5 बार कटेगा। तो देखो इसका 4:5 आएगा, इसका भी 4:5। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समानुपात में है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया चेक करने का कि 4:5 है, अगर ये बात देखना अपन मान लिया समानुपात में 8:10, तो इसका इन दोनों का दो गुणा का मल्टीपल यानी गुणा और इनका गुणा बराबर होना चाहिए। 4 को 10 से गुणा किया 40, 8 को 5 से गुणा किया 40, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समानुपात में है। तो 4:5 एवं 8:10 समानुपात में है, ये बात सही है। अपन ने कैसे चेक किया, इसको काट पीट के अनुपात निकालो, अगर दोनों का सेम अनुपात आ रहा है, इसको काटो, ये तो किसी नहीं कटा, 4:5 ही रहेगा। ये 2 के पाड़े से कटा तो ये 4:5 आ गया। तो ये देखो ये और ये दोनों अगर सेम आ गया तो ये समानुपात में है। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करो, पास पास वालों को, अगर बराबर आ गया तो वो क्या है, समानुपात में है। समझ पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है k/5 और 10/25 समानुपात में है। तो अपन देखो कर लेते हैं, k/5 और 10/25, ठीक है, समानुपात में है तो ये समानुपात लिख दिया, कहने मतलब बराबर है और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है, अपन ने पता है क्या होता है, दूर दूर वालों का मल्टीपल और नजदीक नजदीक वालों का मल्टीपल क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब ये अनुपात और ये अनुपात समानुपात में हो। ठीक है, अपने के का मान निकालना, निकाल देंगे। तो अपने पता है दूर दूर गुणों का मल्टीपल, तो k गुणा 25 बराबर 5 गुणा 10। तो देखो k बराबर 5 को 10 से गुणा किया, कितना आया 50 बटे, ये 25 k के मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, k का मान आ गया 2। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 8, 10, 80 एक समानुपात में k का मान बताओ। x x है तो यहाँ पे x लिख दो, ठीक है। समानुपात में तो अपने को पता है 8:10 और 80, 80:x, ये समानुपात में है। समानुपात का मतलब ये समानुपात अच्छी, ठीक है। अब अपने को पता है दूर दूर वालों का मल्टीपल और पास पास वालों का मल्टीपल क्या होगा, बराबर होगा। 8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स बराबर, ये और ये मल्टीपल हो गया। 10 इंटू 80, तो 10 इंटू 80, इनको सेम टू सेम लिख दो। 8 ये हो गया एक्स बराबर 10 इंटू 80 बटे 8, इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, या 8 आ गया यहाँ पे। अब देखो 8 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 10 को 10 से मल्टीपल किया 100। ऐसे इक्वेशन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, आपको एक न्यू टाइप आएगा समानुपात में ही। जब तीन संख्या दी हुई होगी, जैसे ए, बी और सी, तीन संख्या आपको दे देगा। एक तो आपको पूछेगा प्रथम अनुपात, और एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन देखेंगे। ऐसे बोलेगा ये चार संख्याएं समानुपात में है, मतलब एबीसी समानुपात में, तो प्रथम अनुपात बताओ। तो अपन क्या करना है, प्रथम अनुपात अपने को ऐसे करना है, जैसे अपन मान लिया पहली संख्या x है, तो अपन ऐसे ऐसे करते थे ना, b अनुपात c। पहली संख्या अपने ज्ञात करना है, तो अपन मान लिया x, दूसरी संख्या a दी हुई है, फिर तीसरी b और c, ये समानुपात में समपात लगा दिया। अब अपने को पता है क्या क्या होता है इसमें, दूर दूर वाला का मल्टीपल, पास पास वाला का मल्टीपल। तो x का मान यहाँ से x गुणा c बराबर, ये दोनों मल्टीपल a गुणा b, तो यहां से x का अपन मान निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल बटे c। अब आपको ये सूत्र ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई दे देता हूं, संख्या दे दी 8, 24 और 40, ठीक है, ये संख्या दे दी, और आपको पूछा जाएगा प्रथम अनुपात बताओ। तो प्रथम अनुपात बताना आपको, तो आप मान लो कि पहली संख्या x है, उसका अनुपात 8 के साथ, और 24 का अनुपात 40 के साथ, ये क्या होगा, बराबर होगा, मतलब समानुपात। पहली संख्या निकालने मतलब यह संख्या समानुपात में है, इसका मतलब पहली संख्या जो है वो जिसका अनुपात 8 के साथ है, वही अनुपात 24 का 40 के साथ है, ठीक है। ये प्रथम अनुपात को ऐसे निरूपित करना। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, दूर दूर वालों को मल्टीपल करना, पास पास वालों को मल्टीपल कर लो। तो x इंटू 40 बराबर 8 इंटू 24, x का मान यहां से आ जाएगा 8 इंटू 24 बटे 40। 8 से 5 बार कटेगा, x का मान 24 बटे 5, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे देखो आपने को एक दे दिया है सर 8, 24, 40, 8, 24 और 40 का प्रथम अनुपात निकालना है। 8, 24, 40 का प्रथम अनुपात निकालना, ठीक है। तो देखो मित्रों, आपने बोल दिया 8, 24, 40 का प्रथम समानुपात बताओ, का प्रथम समानुपात बताना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे तीन संख्या दे देगा, प्रथम समानुपात बताओ, दूसरा समानुपात बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, ठीक है। तो प्रथम समानुपात अपने को बताना है। तो मान लो प्रथम समानुपात x है, x का अनुपात 8 के साथ वही होगा
जो 24 का मान लो 40 पहले लेते हैं, अब ले लो 48, जो 24 का 48 के साथ हो, ठीक है। अब अपने को पता है दूर दूर वाला मल्टीपल और पास पास वाला मल्टीपल क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो 48 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा 24 इंटू ये 24 इंटू 8। अब देखो एक्स बराबर आ जाएगा 24 इंटू 8 बटे 48। 24 के पाड़े से एक बार कटेगा, ये कटेगा दो बार, दो के पाड़े से 8 कटेगा 4 बार, तो एक्स का मान आ गया 4। तो पहला समानुपात क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया, बताओ। अब देखो हल्का सा मैं चेंज करता हूँ, इसी ये क्वेश्चन आगे समझ में, इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, जैसे दूसरा समानुपात पूछा जाएगा। और पहली संख्या जैसे यहाँ आपको 4 दे देगा और ये हटा दिया, आपको ऐसे पूछा जाएगा 4, 24, 48 का दूसरा समानुपात बताओ। दूसरे समानुपात बताओ मतलब दूसरी संख्या अपने को बताना है, दूसरा समानुपात बताओ। जब 3 संख्या दी हुई हो तब कैसे निकालते थे, पहला अनुपात 4 है, दूसरा समानुपात निकालना x, तो अपन ने मान लिया x। तो 4 का x के साथ वही अनुपात होगा जो 24 का 48 के साथ है। अपने को जो समानुपात निकालना है उसकी जगह x मान लो, पहला 4 लिख लिया, दूसरा समानुपात अपने को निकालना है, पूछा है तो x मान लिया, ये फिर यहां से क्या लिख दी 24 और 48, वो एक करना है, इसको इससे मल्टीपल करो, इससे मल्टीपल करो, 4 इंटू 48, 4 इंटू 48 बराबर x इंटू 24। तो देखो 4 इंटू 48, ठीक है, ये 24 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर x। देखो 24 के पाड़े से एक बार कटेगा, ये कटेगा दो बार, इसको इसे मल्टीपल किया 8, 8 बराबर x, तो x का मान क्या आ गया 8। तो द्वितीय समानुपात क्या आ गया, 8 आ गया। अपने को ऐसे 3 संख्या देके तृतीय समानुपात पूछ लेगा, ठीक है। जैसे तीसरी संख्या हटा दो, 4, 8, अब अगला क्वेश्चन वापस आपको बताऊंगा मैं, जैसे पूछ लेगा तृतीय समानुपाती बताओ, तृतीय समानुपाती, ठीक है। 3 संख्या दे दी, तृतीय समानुपाती पूछेगा, अपने प्रथम समानुपाती देख लिया, द्वितीय देख लिया, तृतीय देखना है। तो तीसरी संख्या जगह x मानो, देखो 4 पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या x मानी, चौथी संख्या 48 है। जो समानुपाती तृतीय को बोल रहा, तीसरी संख्या x मानो, प्रथम समानुपाती तो पहला संख्या x माननी है, द्वितीय समानुपाती द्वितीय संख्या दूसरी संख्या x मानना है। क्या करना बताया मैंने, इसको इससे मल्टीपल को, इससे मल्टीपल को, समझ पा रहे हो। 4 इंटू 48, 4 इंटू 48 बराबर 8 इंटू एक्स, 4 इंटू 48 कर लिया, ये दोनों समानुपात में है, समानुपात निकालना बीच में समानुपात है, ठीक है। 8 इंटू एक्स आ गया, अपना एक्स का मान निकालना है, तो 4 इंटू 48 बटे ये अक्ष के गुणा में 8 है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर एक्स। इससे इसको काटोगे 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 24 बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 24। तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे, समझ पा रहे हो। अपन ने प्रथम समानुपाती निकालना देखा, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, अब अपन देखेंगे चतुर्थ समानुपाती। समझ में आ रहा है तो क्लास को आपको लाइक करना है, ठीक है मित्रों। आप देखो, अपने को अगर दे देता ऐसी संख्या और अपने को पूछ लेता चतुर्थ समानुपाती बताओ, कोई 3 संख्या दे दिया फिर बोल दिया चतुर्थ समानुपाती बताओ, 3 संख्या दे दिया चतुर्थ समानुपाती बताओ, तो अपने को दे दिया, देखो चतुर्थ मतलब चौथी संख्या x मानना है, तो पहली संख्या अनुपात 8, बीच में समानुपात, ये तीसरी संख्या 24 और चौथी संख्या चतुर्थ अनुपात निकाल लो, चौथी संख्या x मान लो, इसी का मान निकालना अपने को, समझ पा रहे हो।
अपने को पता है कि इन का मल्टीपल बराबर होता है, तो 4 × x बराबर 8 × 24। समझ पा रहे हो? तो x का मान यहां से आ जाएगा 8 × 24 बटे 4। 4 से 1 कटेगा 6 बार, 6 × 48। x का मान कितना आ गया भाई बताओ? चतुर्थ समानुपाती कितना आ गया? 48। बताओ प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती किस किस को निकालना समझ में आ गया? किस किस को नहीं आया ये भी बताना, ठीक है? अगर प्रथम समानुपाती पूछता है, अगर 3 संख्या देखे तो पहली संख्या को अक्ष मानना। अगर द्वितीय समानुपाती पूछता है तो दूसरी संख्या को अक्ष मानना है। अगर तृतीय समानुपाती पूछता है, 3 संख्या देखे ही पूछेगा, ठीक है, तब तीसरी संख्या को अक्ष मानेंगे। और चतुर्थ समानुपाती अगर देता पूछता है, चौथी संख्या को अपन 4 नंबर संख्या को एक्स मानेंगे। अब अपन देखो आगे देखेंगे, जब 2 संख्या दी हुई हो तब अपन कैसे करेंगे। आपको 3 संख्या देके कोई भी समानुपाती पूछ लेगा, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। जो समानुपाती पूछ रहा है उसकी जगह एक्स मान लेना है और आंसर निकाल देना है। चलो मैं अगला टाइप बताता हूं। तो देखो आगे बताता हूं मैं आपको, जब 2 संख्या दी हुई हो, जैसे जब 2 नंबर दिए हुए हो, जैसे ए और बी, अपने को पूछेगा प्रथम समानुपात बताओ। तो ऐसे होना, प्रथम समानुपात में कोई ऐसी संख्या होगी जिसका संबंध ए के साथ वही संबंध होगा जो ए का बी के साथ है। समझ पा रहे हो? तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पहली संख्या का अनुपात ए के साथ वही होगा जो ए का अनुपात है बी के साथ। पहली संख्या का संबंध ए के साथ वही होगा जो ए का है बी के साथ। ऐसा आएगा। तो इन दोनों को मल्टीपल करोगे, इन दोनों को मल्टीपल करोगे, एक्स का मान कैसे निकालोगे? यहां से आएगा एक्स इंटू बी बराबर ए स्क्वायर, और यहां से एक्स का मान निकालो तो आएगा ए स्क्वायर बटे बी। आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपको दे दिया 24 व 16 का प्रथम समानुपात बताना। पहले देखो अपन 3 संख्या में सीखा था, अब अपन ओनली 2 संख्या में सीखेंगे, ठीक है? प्रथम समानुपात क्या होगा? 2 संख्या दे दी तो प्रथम समानुपात मान लो x होगा, तो x का 24 के साथ वही संबंध होगा, तो x का 24 के साथ वही संबंध होगा जो 24 का 16 के साथ होगा। कोई संख्या x जो है उसका इसके साथ वही संबंध होगा जो 24 का 16 के साथ संबंध है, ठीक है? तो अपना क्वेश्चन था 24 और 16 का प्रथम समानुपात, तो x का 24 के साथ वही अनुपात होगा जो 24 का 16 के साथ है। समझ पा रहे हो? तो ये समानुपात लिख दिया बीच में। अब अपने को पता है इसको इसको मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल करना है, ठीक है? तो ये आ गया x इंटू 16 बराबर 24 इंटू 24। तो x बराबर, ये तो आ गया 24 इंटू 24 तो है ही, x के मल्टीपल में 16 तो यहाँ आ गया भाग में। 8 के पढ़े से 2 बार, 8 के पढ़े से 3 बार, 2 के पढ़े से 1 बार, 2 के पढ़े से 12 बार। 12 को 3 से गुणा किया तो x बराबर 48। बताओ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बताओ मित्रों। कुछ ही नहीं करना है, प्रथम समानुपात अपने मान लिया x, तो x का 24 के साथ वही अनुपात होगा जो 24 का 16 के साथ अनुपात है। तो 24 और 16 का अनुपात और x और 24 का अनुपात क्या होगा? समानुपात होगा, मतलब बराबर होगा। तो इसको इससे मल्टीपल किया बराबर 24 इंटू 24, इन दोनों को मल्टीपल करना बीच वालों को, फिर x का अपन मान निकाल लिया, कितना आया? 48। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप, बाकी आप समझ पा रहे होंगे, वैसे मिस्टेक नहीं मिलेगी।
जैसे एक देता हूं मैं 2.4 व 3.6 का प्रथम समानुपात। जब दो ही संख्या दी हुई हो, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसा ही है। आप ये करके बताओ जल्दी, प्रथम समानुपात क्या होगा। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो मैंने बताया है कोई संख्या मान लो x, तो x का 2.4 के साथ वही अनुपात होगा जो 2.4 का 3.6 के साथ अनुपात है। ठीक है, तो x का 2 इधर लिखता हूं, देखो x का 2.4 पहली संख्या के साथ वही अनुपात होगा जो 2.4 का 3.6 के साथ अनुपात होगा। 2.4 अनुपात 3.6 और बीच में क्या आ जाएगा, समानुपात आ जाएगा। क्या करना है, इन दूर दूर वालों को मल्टीपल, पास पास वालों को मल्टीपल। तो x इंटू 3.6 बराबर 2.4 इंटू 2.4, 2.4 इंटू 2.4। अरे समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करना है, x बराबर आ जाएगा 2.4 इंटू 2.4 बटे 3.6। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब देखो 12 का पाड़े से कट रहा है 2 बार, 12 के पाड़े से कट रहा है 3 बार, 3 के पाड़े से कट रहा है 8 बार। और देखो एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 8 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 16। और देखो एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या इधर से गिनना, देखो इधर से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.6 आपका उत्तर हो गया। प्रथम समानुपात क्या आ गया, 1.6। बताओ किस किस के समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सभी को जो मन लगा के समझना है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रोको कि आपको देखना 2-3 बार, आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अगला देखो, बताता हूं मैं अगला क्वेश्चन आपको। अपन ने प्रथम समानुपात निकालना सीख लिया जब दो संख्या दी हुई हो। आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। पहले अपन ने 3 संख्या दी हुई थी, उसमें प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तीसरा समानुपात, चौथा समानुपात निकालना अपन ने सीखा था। अब अपने को 2 संख्या दी है, अपन ने प्रथम समानुपात निकालना सीखा है। अभी सीखा तीसरा समानुपात अपन निकालना सीखेंगे। आपको एक पूछेगा, आप जैसे 2 संख्या दे दी और पूछेगा तीसरा समानुपात बताओ। 2 संख्या दे दी ए और बी, और ऐसे बोलेगा तीसरा समानुपात या तृतीय समानुपात बताओ। अपन ने 3 संख्या में तो सब पढ़ लिया, अब 2 संख्या की बात कर रहे हैं। 2 संख्या में अपन ने प्रथम समानुपात निकालना पड़ लिया, अब तृतीय समानुपात निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, तीसरी संख्या कोई x मान लो, तो a मतलब ऐसा हो गया, इसका मतलब ये है कि ये a और b है ना, a और b का अनुपात जो है ना, वही b और तीसरी संख्या का अनुपात होगा। ये चीज अपने को समझना। पहले अपन ने क्या समझा था कि 2 संख्या दी हुई, अपन को प्रथम अनुपात निकालना, तो अपन ने कोई ऐसी संख्या जो प्रथम संख्या है उसका और a का अनुपात वही आएगा जो a और b का अनुपात है। ये अपन ने अभी पहले पढ़ा। अब अपन देख रहे हैं कि तृतीय समानुपात में क्या करना है। ऐसी कोई तीसरी संख्या है जो इन दोनों का जो अनुपात है ना, ए का जो बी के साथ अनुपात है वही बी का तीसरी संख्या के साथ अनुपात, वही होता है तृतीय अनुपात। ए का बी के साथ जो अनुपात है वही बी का एक्स के साथ अनुपात होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण लेकर समझाऊंगा, जैसे अपने को पूछ लिया 4 और 18 2 संख्या दे दी, का तृतीय अनुपात अपने को बताना, ठीक है। तृतीय अनुपात ऐसी कोई संख्या होगी जिसका 4 के साथ 18 का अनुपात है, वही 18 का उस संख्या के साथ अनुपात होगा। जैसे 4 का 18 के साथ अनुपात, वही अनुपात जो है उस तीसरी संख्या के साथ होगा। कहने का मतलब ये इन दोनों का जो अनुपात आएगा वही इनका अनुपात आएगा। तो ये अपना बोल रखा है समानुपात निकालना है, तीसरा समानुपात, ठीक है। ऐसे लिख दो तीसरा समानुपात। तो अपने को पता है इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है। समानुपात में अपन ने पढ़ लिया, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स
बराबर 18 को 18 से मल्टीपल किया, ये तो लिख दिया 18 इंटू 18। तो x का मान निकालेंगे तो 18 इंटू 18 बटे 4। देखो 2 के पाड़े से ये 2 बार कटेगा, ठीक है, ये 2 के पाड़े से 9 बार कटेगा, ये 2 के पाड़े से वापिस 1 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। 9 को 9 से मल्टीपल किया तो x का मान आ गया 81। क्या आ गया? तो ये दो संख्या 4 और 18 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 81 होगा। समझ पा रहे हो सभी? समझ पा रहे हो सभी? बताओ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, सभी को समझ के करना, ठीक है। अगला बताता हूं। एक होता है मध्य अनुपात। क्या होता है? मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मध्य समानुपात। मध्य समानुपात में क्या होता है? जैसे कोई दो संख्या दी हुई है ए और बी, इसका जैसे मध्य समानुपात निकालना है तो देखो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसका ए के साथ अनुपात और बी के साथ अनुपात क्या है? बराबर है। ए का एक्स के साथ अनुपात वो बराबर होगा एक्स का बी के साथ अनुपात। मध्य समानुपात का मतलब ये है। जैसे अपने को ऐसे दे दिया कोई संख्या ए, कहना मतलब ये हो गया ए का और एक्स का अनुपात और एक्स और बी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? समानुपात होगा, मतलब बराबर होगा। तो अपना इसको देखो ऐसे हल करते हैं अपन। तो ए इंटू बी बराबर एक्स को एक्स मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। अपने एक्स का मान निकालना, मध्य समानुपात अपन एक्स माना है, तो एक्स स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा, तो इधर ऐसा आएगा अंडरूट ए बी बराबर एक्स। तो मध्य समानुपात का सूत्र ये हो गया कि दोनों संख्या का जो मल्टीपल करके अंडरूट करना है। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने दे दिया, अब मैं क्वेश्चन डालता हूं आपको। छत्तीस एवं 49 का माध्य समानुपात बताना है आपने। क्या बताना है? माध्य समानुपात। आपको ज्यादा ऐसे सूत्र उत्तर को ध्यान में, अगर नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को समझो। कुछ ही नहीं करना, दोनों का मल्टीपल करके अंडरूट करना। देखो दो संख्या ए और बी दी थी, इसका माध्य समानुपात निकालना। क्या करना? दोनों का अंडरूट करना है। ये एक्स क्या है? माध्य समानुपात है। अपन ने माना था कि एक्स जो इसका माध्य समानुपात है, ठीक है। तो माध्य समानुपात इन दोनों का अंडरूट करके और दोनों को मल्टीपल करना है। तो कुछ ही नहीं करना है, दोनों को जो है देखो निकालने का तरीका तो वो है, लंबा करके आप निकालोगे कि इनके 36 का एक्स के साथ वही अनुपात होगा जो एक्स का 49 के साथ अनुपात होगा। ये ऐसे करोगे। फिर आप क्या करोगे? दूर दूर गुणों को मल्टीपल करना है, नजदीक नजदीक गुणों को मल्टीपल करना है। तो 36 इंटू 49 बराबर एक्स को एक्स से मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो 36 इंटू 49, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा और इंटू एक्स। अब देखो 36 को अपन 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6। और 49 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 7 बराबर एक्स। अंडरूट में जब देखो दो में से एक संख्या बाहर आती है, संख्या का जो जोड़ा है उसमें से एक संख्या बाहर आती है। ये 2 6 उसमें को बाहर आएगा अंडरूट के, तो 1 6 आ गया गुणा 2 7 है, इसमें से अंडरूट के बाहर आ गए तो 1 7 आ गया बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया? 42 आ गया। क्या आ गया? 42 आ गया। बताओ नीचे दिख रहा है सभी को? बिल्कुल दिख रहा है। अब इसका मैं शॉर्ट बता देता हूं डायरेक्ट ही। शॉर्ट में ऐसे अपने को अभी अपन ने सीधा सूत्र देखा है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? माध्य अनुपात को डायरेक्ट, ये तो समझना है अपने। वैसे क्या करना? दोनों मल्टीपल करके अंडरूट करना है। वैसे डायरेक्ट अपने को पता है 36 इंटू 49 का अंडरूट कर दो, ये अपना उत्तर होगा। 36 को अपन 6 इंटू 6 लिखेंगे और 49 को अपन, वैसे अपने को पता है 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 6 हो गया और 7 इंटू 7। अंडरवुड में दो संख्या में से एक संख्या बाहर आती है, 2 6 में से 1 6 बाहर आ गया, 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया,
6 7 42, सीधा अपना उत्तर आ गया 42। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या क्या सीखा है। देखो मित्रों, अपन ने 3 संख्या ली सबसे पहले, उसका प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात अपन ने निकालना सीखा। प्रथम समानुपात तो अपने क्या किया, पहली संख्या को अक्ष माना, द्वितीय समानुपात निकाला तो दूसरी संख्या को अक्ष माना अपन ने, तृतीय समानुपात जब निकाला 3 संख्या दी हुई थी, तीसरी संख्या को अक्ष माना और चतुर्थ समानुपात में अपन चौथी संख्या को अक्ष माना। फिर अपन ने क्या किया, फिर मैंने पढ़ाया आपको, जब 2 संख्या दी हुई हो तो प्रथम समानुपात निकालना हो तो पहली संख्या का एक, जैसे 2 संख्या दी हुई है 4 और 5 और 4 और मान लो 8, तो पहली संख्या का जो इसके साथ अनुपात है वही भी इसके साथ जो अनुपात है उसके बराबर होगा। पहली संख्या का 4 के साथ अनुपात वही होगा जो 4 का 8 के साथ अनुपात है। तो ये प्रथम समानुपात निकालना अपने ऐसे सीखा था। इसको मैंने कैसे लिखा था, 4 अनुपात ऐसे लिखा था और 4 अनुपात 8। फिर मैंने बताया था अपन जैसे 4 और 8 दिया हुआ है, इसका अपन को तृतीय समानुपात निकालना है। तो तीसरी ऐसी कोई संख्या होगी जिसका 4 का 8 के साथ जो अनुपात है वही 8 का x के साथ अनुपात होगा। प्रथम समानुपात में अपना यहाँ x मानना है, चतुर्थ समानुपात में यहाँ x मानना है। ठीक है, फिर मैंने कैसे किया था, जैसे 4 का अनुपात 8 के साथ अनुपात है वो बराबर 8 का अनुपात x के साथ ये बराबर होगा। फिर अपन यही मल्टीपल करके x का मान निकाल देंगे। प्रथम समानुपात अपन ने पढ़ा, चतुर्थ समानुपात अपन ने पढ़ा जब 2 संख्या दी हुई हो। एक अपन ने पढ़ा माध्य समानुपात, जब 2 संख्या दी हुई हो तो क्या करना है, दोनों को मल्टीपल कर अंडररूट कर दो। इनका माध्य अपन ने पढ़ा माध्य समानुपात, क्या आएगा, 8 को 4 से मल्टीपल करो 32 और इसका अंडररूट कर दो, ये क्या आ जाएगा, माध्य समानुपात आ जाएगा। इस तरह से अपन ने पढ़ा है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, देखो ये अंडररूट वाली चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 बार 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा और अंडररूट के अंदर 2 रह गया, ये अपना आ जाएगा इसका। तो ये चीजें अपन ने अभी पढ़ी थी। आगे अगले कदम की ओर बढ़ते हैं अपन, आगे आओ समझो आराम से। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से क्वेश्चन बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जब समझ गया करोगे तो गलत नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी को अपने दोस्तों को जो है जोड़ना है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है 2 3 का तृतीयानुपाती और 3 4 12 का चतुर्थानुपाती का अनुपात बताना है। तो 2 3 का तृतीयानुपात निकालो। देखो 2 और 3 का तृतीयानुपाती निकालने का तरीका बताया। 2 का 3 के साथ जो अनुपात है वही, मैंने समझा आपको, 2 का 3 के साथ जो अनुपात है वही 3 का जो है x के साथ अनुपात होगा। तृतीयानुपाती निकालना, तीसरी संख्या को x मान लो। 2 का 3 के साथ जो अनुपात है वही 3 का x के साथ अनुपात होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 का 3 के साथ जो अनुपात होगा, अनुपात वही 3 का किसके साथ होगा, x के साथ अनुपात होगा। ठीक है, और बीच में क्या आ गया, समानुपात। दूर दूर वालों को मल्टीपल, पास पास वालों को मल्टीपल बराबर होता है। 2 को x से मल्टीपल किया 2x बराबर 3 को 3 से किया 9, तो x का मान आ गया 9/2। कहने का मतलब तृतीयानुपाती 2 3 का तृतीयानुपाती क्या आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। कहने का मतलब चौथी संख्या को, अपने को 3 संख्या दी हुई हो, चतुर्थानुपाती निकालना, चौथी संख्या को अक्ष मान लो। जब प्रथम अनुपाती तो पहली संख्या x, द्वितीय अनुपाती दूसरी संख्या x, तृतीय अनुपाती इसका पूछे तीसरी संख्या x मानना था, और चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है 3 संख्या देगा तो चौथी संख्या को x मानना है। इसका चतुर्थ अनुपाती अपन निकालेंगे 3 4 12 और चौथी संख्या को x मान लिया, बीच में समानुपात का चिन्ह हो गया। दूर दूर वाला मल्टीपल, पास पास वाला मल्टीपल, 3 को x से मल्टीपल किया 3 इंटू x आ गया बराबर। ठीक है, 4 को 12 से किया 4 इंटू 12, तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 इंटू 12 तो है ही, और x के गुणा में 3 है तो मल्टीपल में 3 आ जाएगा, भाग में 3 आ जाएगा। 3 के 12 से 12 कटेगा 4 बार, 4 को 4 से मल्टीपल किया तो x का मान आ गया 16। क्या आ गया, ये x क्या है, ये तो चतुर्थानुपाती इन संख्याओं का, और ये x जो है इनका, इनको कुछ भी x1 मान लो, x2 ये तो चलेगा। ठीक, ये x1 x2 जो भी इन संख्याओं तृतीयानुपाती ये है और इनका चतुर्थानुपाती ये है। इनका अपने इसका और इसका अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब 9/2
और 16 का अनुपात बताना है। जब ये बटा में हो ना तो अपने को ऐसा करना है, इसको भी ये बटा वाला हटाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीपल कर दो, इसको 2 से कर दो। इसको जैसे अपन 2 से मल्टीपल करेंगे ऐसे अनुपात के दोनों तरफ सेम क्रिया कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 9, अनुपात 16 को 2 से किया 32। तो ये अपना उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बताओ समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्लास में बोर नहीं होना है, आराम से क्लास को जो है एंजॉय करके पढ़ना है आपको। अगर मैं स्पीड से करा रहा हूं तो आपको आराम से जैसे 20 मिनट क्लास देख के आप स्टॉप कर दो क्लास को। अगर आपको क्लास मैटर ज्यादा लग रहा है तो फिर उसको आप दूसरे दिन ले सकते हो, या फिर 10 मिनट रुक के ब्रेक करके फिर ले सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कि आपको इतना मैटर एक साथ जो है आपका जो है सर भारी होने लग जाए, ठीक है मित्रों। देखो क्वेश्चन को, मैं पानी वानी पी लेता हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अपने सभी भाई बहनों को जोड़ना है और सबको ये बताना कि ये जो है इसमें चेंज द वे ऑफ लर्निंग जो है यूट्यूब चैनल, इस पे फ्री जो है मैथ की जो है क्लासें मिल रही है। सभी को जो अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। समझ पाए होंगे। क्वेश्चन ये था कि इनका तृतीय अनुपाती, दो संख्या का तृतीय अनुपाती और ये तीन संख्या दी हुई उनका चतुर्थ अनुपाती, इनका और इनका अनुपात निकालना था। इसका मान अपना है 9/2, इसका मान है 16। 9/2 और 16 का अनुपात निकालना था। बट्टे वाले ये दो हटाने के लिए इधर मल्टीपल 2 से कर दो, इधर मल्टीपल 2 से कर दो, 9:32 अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। समझ पाए? अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। आपको कमेंट बॉक्स में बताना मेरी स्पीड अगर धीरे है तो मैं तेज करूंगा, और आपको ऐसी स्पीड अगर ज्यादा लग रही तो तभी भी कमेंट करना, ठीक है। धीरे वाली स्पीड को तो आप भी तेज कर सकते हो, लेकिन अगर स्पीड तेज है तो आप धीरे नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 गुना 3 गुना स्पीड में देख सकते हो, लेकिन जब धीरे करोगे तो हमारी आवाज जो है वो चेंज हो जाएगी, उसमें आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, अगर मैं, तो आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। तो देखो दोस्तों, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। संख्या 6, 8, 12, 20 जो है अभी समानुपात में नहीं है, ठीक है। प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो जो संख्या आएगी वो समानुपात में होगी। तो अपने को बताना है कि वो संख्या क्या होगी। इसके दो तरीके हैं। एक तो अपन ऑप्शन से निकाले, जैसे 2 है, अपने पास संख्या है 6, 8, 12 और 20। ऑप्शन से सबसे बेस्ट रहता है। इसमें से क्या घटाया जाए कि समानुपात में हो जाए, कहना मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम हो जाए। तो देखो, इसमें से अगर 2 घटाऊंगा तो ये 4 आएगा, और इसमें से 2 घटाओ तो ये 6, इसमें 10 और 18। अब इनको जैसे मैं करूंगा, इनका अनुपात आप काटोगे तो आएगा 2:3 आएगा। इसको 2 को पढ़े तो 5:9। इसका मतलब 2 वाला सेट नहीं हो रहा। जैसे मैं 3 करूंगा, इसमें से 3 घटाओ तो 3, इसमें 3 घटाया 5, इसमें 3 घटाया 9, इसमें 3 घटाया 17। 9:17, 3:5। तो ये 3:5, ये 3:5 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। जैसे 4 घटाओ, इसमें 4 घटाया 2, इसमें 4 घटाया 4, इसमें 4 घटाया 8, इसमें 4 घटाया 16। देखो, इन दोनों का अनुपात निकालोगे, इसमें 2 का भाग दो 1, और इसमें 2 का भाग दो 2, इसमें 8 का भाग दो 1, और इसमें 2। तो ये और ये अनुपात सेम आ गया। तो यही तो पूछ रहा था कि इन संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपात में आ जाए। तो उत्तर आ गया 4। अपन ने 4 रख के देख लिया। इस दोनों संख्या अनुपात और इन दोनों संख्या अनुपात सेम आ जाएगा जब अपन 4 रखेंगे। दूसरा तरीका ये भी बताया था मैंने कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा, बराबर ही होगा, समानुपात में होगा। तो ये द्वारा, ये द्वारा,
ये अनुपात और ये अनुपात सेम आ जाएगा। ऑप्शन से अपन ने देख लिया। दूसरा तरीका है जो बेसिक है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, ऑप्शन से चेक कर लो कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि पहली संख्या 6, इसमें से मान लो अपन अक्ष घटाते हैं, दूसरी संख्या 8, इसमें से अक्ष घटा दो। सेम संख्या क्या घटाए, तो अपन मान लिया अक्ष घटाते हैं, फिर अक्ष का मान आ जाएगा। जैसे 12 इसमें से अक्ष घटा रहे हैं, सभी में से मान लो अपन अक्ष घटा रहे हैं, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है, ये बता रहा है समानुपात में है। ठीक है, सेम संख्या सभी में से घटा रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाता है, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या होता है, समान अनुपात में हो जाता है। अब अपने को पता है कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक लंबा मेथड हो गया, ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। 6 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। बराबर 8 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स मल्टीपल करो। देखो 6 को पकड़ो, पहले 6 को 20 से किया 120, 6 को माइनस एक्स से किया माइनस का 6x। अब इसको पकड़ो माइनस एक्स को, माइनस एक्स को 20 से किया माइनस का 20x, माइनस एक्स को फिर एक्स से किया माइनस 10। देखो माइनस एक्स को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया बराबर। इस 8 को पकड़ा, 8 को 12 से किया 12 × 96, 12 को माइनस एक्स से किया तो माइनस नहीं, 8 को माइनस एक्स से किया तो माइनस का 8x। अब इस माइनस एक्स को पकड़ो, इसको इस 12 से करोगे तो माइनस के 12x, और माइनस एक्स को इस माइनस एक्स से गुणा किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 6 को पहले 20 से करना, फिर इससे करना, इस माइनस एक्स को फिर इससे करना, फिर इससे करना, 8 को 12 से करना, फिर इससे करना, माइनस एक्स को पकड़ो, इससे करो, इससे करो। ठीक है, बराबर के इधर ये एक्स स्क्वायर कट गया। 120 है माइनस ये हो जाएगा 26x बराबर 96, 12 8 हो गया 20x। तो देखो ये माइनस का 26x है, उधर लाओ माइनस का 20x, तो इधर आएगा तो प्लस का 20x हो गया। ठीक है, ये 96 है, 120 कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस के है, तो इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा बराबर इस साइड। ये आएगा माइनस का 6x बराबर 24x, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 6, इधर मल्टीपल में तो यहाँ भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। इतना लंबा करके अपन 4 निकाला, इससे अच्छा तो है कि अपन ऑप्शन से रख के भी देख ले। समझ पा रहे हो, ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन से करना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो एक शॉर्ट इसका ट्रिक है, मैं बताता हूं आपका शॉर्ट ट्रिक। ऑप्शन वाला बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ऑप्शन वाला। ऑप्शन में दे रखा है 2 3 4 मन कोनी पत्तो गुरुजी। ऑप्शन वाले में देखो, जैसे देखो अपना दे रखा 6, अपना दे रखा 6 8 12 और 20। आपको इन दोनों का अंतर करना है, इन दोनों का अंतर करना। इन दोनों का अंतर आया 2, इन दोनों का अंतर आया 8। इन दोनों का अनुपात निकालो, 2 के पड़े से 1 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 1 बार और 4। ठीक है, अब इस ये जो 4 है ना, इस 4 को पहले वाली संख्या से मल्टीपल करो, और इस 1 को इससे मल्टीपल करो, तो इसको इससे किया कितना आया 24, माइनस इसको इस पहले संख्या से किया 12 बटे, ये अंतर लेना आपको। हो सकता है माइनस के ये 24 आ जाए, ये 12 पहले आ जाता, माइनस 24 आ जाता, लेकिन आपने अंतर ही लेना है। ठीक है, अब 4 और 3 का अंतर, 4 और 1 का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3। तो देखो 24 में से 12 गया 12 बटे 3, 12 में 3 का भाग गया 4। बताओ, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सभी में लगेगा, ये ऐसे नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये सभी में लगेगा। आपने पूछा ये संख्या दी हुई है, इसमें से क्या घटा दिया, 4 घटा दिया जाए तो ये समान अनुपात में बढ़ जाएगी। देखो कैसे, 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 2, 8 में से 4 घटाया 4, 12 में से 4 घटाया 8, 20 में से 4 घटाया 16।
अब कहने का मतलब समान अनुपात का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों मल्टीपल बराबर होना चाहिए। तो 16 को 2 से किया 32 और 8 को 4 से किया 32। दूसरी बात, समानुपात को मतलब है कि इन दोनों संख्या का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देखो एक इसको 2:4 को इसमें 2 का भाग दोगे तो 1:2 आ गया, इनका अनुपात क्या आ गया 1:2। 8 और 16 इसमें 8 का भाग दो, 1:2। तो देखो दोनों का अनुपात सेम आ रहा है, तो ये समानुपात में है। तो ये अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 2 घटाओ 3 घटाओ 4 घटाओ। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हो। इसको मैं वापस करता हूं, देखो नहीं समझ में आया तो जैसे 4 संख्या दे रखी है, शॉर्ट वाला देखो एक बार वापिस। इन दोनों का अंतर करना है, इन दोनों का अंतर करना है। इनका अंतर 2 आया, इनका अंतर आया 8। इन दोनों का अनुपात निकालो, देखो 2 का भाग दोगे 1, 2 का भाग दोगे 4। अब इसको पहले इस संख्या को इस पहले वाली संख्या से मल्टीपल करना है और इसको इसके पहले वाले से करना है। इसको ऐसे किया 24 और इसको ऐसे किया कितना आया 12। इनका अंतर लेना दोनों का, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, बीच का अंतर कितना वही लेना है। 4 और 3 का अंतर कितना है, 4 और 1 का अंतर 3। 12 में 24 किया 12/3 क्या आ गया 4। बताओ समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? सभी दोस्त बताएंगे समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो मित्रों सभी को जय हिंद, राम राम। आज अपन ने जो है अनुपात समानुपात में जो है पार्ट 4 पढ़ा है। सभी को कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी क्लास। क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट करना है, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहता है और आपके लिए जो अच्छी अच्छी क्लासें लाएंगे। अब इसकी लगभग 2 क्लास में जो है अनुपात समानुपात पूरा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे बुक में से पूरे बुक के क्वेश्चन निकाल लेना, कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे। तो सभी मित्रों पढ़ाई जारी रखो। जय हिंद, जय भारत सभी को राम राम।